जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज कल से आगे की कथा करेंगे। कल हमने बताया कि हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी को किष्किंधा पर्वत पर ले गए और वहाँ पर सुग्रीव से मित्रता कराई। अब सुग्रीव से भगवान पूछते हैं कि आप मुझे वास्तविक बात बताइए कि अर्थात आप दोनों भाइयों का इतना झगड़ा क्यों हुआ। तब सुग्रीव बताता है, एक बार एक राक्षस ने आकर हमारे द्वार पर, महल के द्वार पर बाली को ललकारा। तब बाली उसके पीछे चले गदा लेकर और मैं भी उसके पीछे पीछे चला। भागते भागते वो राक्षस एक कंदरा में घुस गया। तब बाली ने मुझसे कहा कि तुम 1 महीने तक यहीं पर इंतजार करना, अगर मैं वापस नहीं आऊं तो कोई पत्थर गुफा के मुंह पर रख देना और वापस चले जाना। मैं 1 माह वहीं बैठा रहा, लेकिन वहां से कोई बाहर नहीं आया और एक रुधिर की धारा बाहर आई। मैंने ये समझा कि मेरा भाई मारा गया और मैंने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस गुफा के मुंह पर रख दिया और मैं वापिस महल नगर में आ गया। अब जब नगर के लोगों को पता चला कि इस प्रकार बाली मर चुका है, तब उन्होंने जबरदस्ती मुझे राजा बना दिया। कुछ समय बाद बाली वापस आया। बाली ने वापस आकर जब मुझे राजा बना हुआ देखा तो बहुत क्रोधित हुआ। उसने मुझे बहुत मारा और मेरी पत्नी को भी छीन लिया और मुझे वहां से निकाल दिया। मैं जान बचाकर भागा और यहाँ पर इस पर्वत पर आकर रहने लगा। भगवान कहने लगे, मित्र आप भी अपनी स्त्री के लिए दुखी हैं और मैं भी स्त्री, मेरी का हरण हुआ है। हम दोनों का दुख एक सा है, परंतु पहले मैं आपका दुख दूर करूंगा। आप जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो और उसको इधर बाहर लेकर आओ, क्योंकि मैं नगर में नहीं जा सकता। अब सुग्रीव ने कहा ठीक है। सुग्रीव बोला कि प्रभु आप क्या उसको मार सकते हो, उसमें बहुत बल है और उसमें एक उसको वरदान है कि जो भी उससे युद्ध करता है उसका आधा बल उसके अंदर आ जाता, बाली के अंदर आ जाता है। भगवान बोले आप चिंता ना करो, जब हमने वचन दिया है तो हम आपको आपका कार्य पूरा करेंगे। अब सुग्रीव कहता है प्रभु मुझे आपकी कुछ परीक्षा लेनी है। वहाँ पर 1-2 वृक्ष थे भगवान, 7 वृक्ष थे। देखा, मुझे किसी ऋषि ने कहा था जो ये 7 वृक्षों को एक तीर में गिरा देगा वही वाली का वध कर सकता है। भगवान ने वो एक ही बाण से गिरा दिया। अब सुग्रीव समझ गया कि ये भगवान मार सकते हैं बाली को और सुग्रीव ने जाकर बाली को ललकारा और युद्ध के लिए बाहर ले आया। और जब दोनों भाई युद्ध करने लगे तब भगवान संशय में पड़ गए कि दोनों की शक्ल एक सी है, अब मैं किस पर तीर चलाऊं। वहां से फिर सुग्रीव जो है युद्ध छोड़कर भागा, बाली चला गया। भगवान के पास सुग्रीव आया, कहने लगा तुमने तो मुझे मरवा ही दिया था, उन्हें मार मार कर मेरी बुरी हालत कर दी। भगवान ने कहा देखो तुम दोनों की भाइयों की शक्ल एक है, मैं पहचान ही नहीं पाया कि मैं बाण किस पे छोड़ूं। अगर गलती से बाण तुम्हें लग जाता तो क्या होता। लेकिन फिर आज मैं तुम्हें अपनी
पुष्प माल देता हूँ। और भगवान ने अपनी एक कंठ की माला निकाल कर उनको दी, बाल्य सुग्रीव को, और कहा अब तुम जाकर युद्ध करो। इस माला से मैं तुम्हें पहचान लूँगा कि तुम सुग्रीव हो, और मैं दूसरे पर बाण चला दूंगा। जब सुग्रीव ने जाकर दोबारा ललकारा तो बाली की पत्नी तारा कहने लगी, नहीं महाराज मत जाइए, मुझे पता चला है कि इसके पास 2 राजकुमार आए हैं और वो बड़े बलशाली है। बाली कहने लगा, तारा तू घबरा मत, मैं इसको निपटा कर बस अभी आया। और बाली फिर आ गया। बाली कहने लगा, मेरे द्वारे पर आकर कोई ललकारे और मैं चुप बैठ जाऊं? नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। और बाली लड़ने के लिए फिर मैदान में आ गया, और बाली सुग्रीव का बड़ा भारी युद्ध हुआ। दोनों भाई बड़े बलशाली। भगवान एक पेच की आड़ में खड़े होकर भगवान ने अपना बाण मारा और बाली वहीं पर गिर पड़ा। अब बाली कहता है, प्रभु आप तो भगवान है, मैंने सुना है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? हम दोनों तो भाई थे, आपने मुझे ही क्यों मारा? मैंने कहा, देखो शास्त्र कहते हैं कि भाई की पत्नी, बेटी और पुत्र वधू, ये तीनों पर जो बुरी दृष्टि डालता है वो वध योग्य है। तुमने अपने भाई की स्त्री को अपने पास रखा है, बुरी दृष्टि डाली है, इसीलिए मैंने तुम्हारा वध किया है। अब बाली कहता है, देखो महाराज आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम बानर हैं, बानरों में ये कोई नियम लागू नहीं होता जो आप बता रहे हैं, और आपने मुझे छिप कर मारा है। अब तारा बहुत रोती है, तारा को पता चलता है, बहुत रोती है, और भगवान बाली से कहते हैं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें अमर कर दूं। बाली कहता है, प्रभु आप मेरे पास आते तो मैं तो रावण का समझो सीता जी को एक दिन में आपको ला कर दे देता, वो तो मेरा लोहा मानता है। मैंने कहा, अच्छा कैसे? मैंने कहा, प्रभु एक बार रावण आ गया इधर, क्योंकि वो रावण को उसके ज्योतिषी ने बताया कि भाई तुम्हें 3 आदमी मार सकते हैं, एक बानर, एक मनुष्य। मनुष्य को तो वो समझता ही नहीं था कुछ। बानर और मनुष्य को छोड़कर कोई नहीं मार सकता। तो बानर में मेरा नाम पूरी दुनिया में था कि बाली बड़ा बलशाली बानर है, तो इसलिए वो मुझसे युद्ध करने इधर आ गया, और मैंने उसको युद्ध में पछाड़ दिया, 10 सिर वाले रावण को, और पछाड़ कर मैंने उसे अपनी बगल में दबा लिया। और प्रभु मैं पूरी पृथ्वी पर घूमा कि देखो मैंने रावण को मारा है। तब उसने मेरे से संधि की और मुझे बहुत सोना वगैरह दिया, और कहा भाई आज से हम तुम्हारे मित्र हैं, हमें मित्र समझ कर छोड़ दो। तब मैंने उसको छोड़ दिया। तब भगवान ने कहा, ठीक है, तुमने तो दुष्ट के साथ तुम्हारी मित्रता थी, तो तुम कैसे मेरे काम आते? वो तो राक्षस है। कोई बात नहीं, अब भगवान ने कहा तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी भी अमर कर सकता हूँ। अब बाली ज्ञान की बात करता है। बाली कहता है, प्रभु जिस राम के लिए ऋषि मुनि बरसों तपस्या करते हैं और राम के दर्शन नहीं होते, आज अंत समय में भगवान राम स्वयं मेरे सामने खड़े हैं, मुझे इससे बढ़िया मौका क्या होगा? मैं आपके दर्शन करते करते आपके धाम में जाऊंगा। बस मेरी एक इच्छा है प्रभु। अब राम जी कहते हैं, बोलो बोलो। अब बाली कहता है,
अरे अंगद कहाँ है, अंगद जल्दी बुलाओ मेरे बेटे को। और अंगद को बुलाकर उसका हाथ पकड़कर भगवान राम के हाथ में देते हैं। बाली कहते हैं प्रभु आज से इस बच्चे पर कृपा रखना, इसे अपना दास बनाकर रखना। ये थोड़ा नटखट है लेकिन आपकी बात को मानेगा। अली ने कहा अपने पिता के समान राम जी की आज्ञा का पालन करना, जो राम कहे वही करना। आज से ये तेरे पिता के समान है। इस प्रकार बाली मरते मरते अपने अंगद का हाथ भगवान राम के हाथ में देकर जाता है और उसे बता कर जाता है कि आज से राम ही तेरे गुरु और पिता है, इनकी सेवा करना ही तेरा धर्म है। और बाली भगवान का राम का दर्शन करते करते, राम का सुमिरन करते करते सीधा स्वर्ग धाम को जाता है। अब भगवान तारा बहुत विलाप करती है, भगवान उसको भी ज्ञान देते हैं कि ये तो शरीर है, आत्मा नहीं मरती, शरीर बदलती रहती है, आप चिंता ना करो। तब तारा को समझ आती है और तारा अपने महल वापस जाती है। भगवान राम सुग्रीव को कहते हैं कि आप बाली का ये तो यथाउचित संस्कार कीजिए, आगे की वार्ता बाद में करेंगे। तब सुग्रीव अपने भाई का संस्कार वगैरह करते हैं। और भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करे। जय श्री राम।